ओके। यानी कि आज हम लोग यानी कि बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग की। ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो इससे 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। ऑन एन एवरेज की मैं बात करूं तो यानी कि हर साल जो है लगभग लगभग कितने होते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी बात, अगर आपने इसको अच्छे से कवर कर लिया तो 80% इनऑर्गेनिक जो है यानी कि कवर हो जाता है। ठीक है। यानी कि 80% जो है इनऑर्गेनिक कवर करता है। ये बहुत है। कहा जाता है कि ये हर जगह इनऑर्गेनिक यानी कि जो है जब भी आएगी, ये जो है हर जगह पे यानी कि इनकी जो है बातें आती रहेंगी कि कैसे क्या होता है। तो ये जो है काफी आप लोगों को पढ़ना जो है जरूरी है। ठीक है। सबसे पहले मैं बताता हूं कि इस यूनिट का इंपॉर्टेंस क्यों है। क्योंकि इसी यूनिट के कारण कैसे किसी का शेप पता करोगे, कितना एंगल है, क्या स्ट्रक्चर है, कैसे जुड़ते हैं, कौन जुड़ता है कौन नहीं जुड़ता है, ये सारे चीजों की जो बात जो है हम लोग क्या करेंगे इस यूनिट के अंदर करेंगे। केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है सबसे पहले मैं वो बताता हूँ, फिर ये क्यों जरूरी है, क्यों ऐसा होता है, क्यों केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये सारे जो है रीजन को हम लोग एक एक करके जाने की जो है पढ़ेंगे। ओके। चलिए। जो केमिकल बॉन्ड होता है ना, यानी कि जो बॉन्ड जब भी बनता है ना तो एक फोर्स लगता है। जैसे कहते हैं ना कि आपका किसी दोस्त के साथ अच्छा बॉन्डिंग है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? यानी कि उसके साथ आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि क्या है, ज्यादा है। यानी कि आप उनकी बातों को समझ सकते हो या आपकी बातों पे यानी कि वो क्या करेगा, हमेशा एग्री करेगा। यानी कि केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज एटम आयन etc टुगेदर। यानी कि क्या होता है केमिकल बॉन्ड का मतलब, जैसे कि कोई भी चीज जुड़ा होता है तो वो क्या होता है कि वो किस कारण से जुड़ा होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जुड़ा होता है। ठीक है। यानी कि उस फोर्स को हम लोग जब रिएक्शन के टर्म में आता है यानी कि रिएक्शन के दौरान होता है तो हम लोग उसको क्या कह देते हैं, केमिकल बॉन्ड कह देते हैं। अब यहाँ पे एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज यानी कि अलग अलग जो केमिकल स्पीसीज होगी उसके अंदर यानी कि क्या होगा, यानी कि जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगेगा उसी चीज को हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब आपके मन में आएगा कि सर ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि दो आदमी है तो उनके बीच फोर्स लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि बॉन्ड कहते हैं। इसमें एक एग्जांपल के समझाता हूँ केमिकल बॉन्ड जो है रियल लाइफ में। देखना, हम लोगों का अपने मम्मी पापा से यानी कि जो है बॉन्ड अच्छा बनता है। ठीक है। यानी कि हम लोगों को पता है कि कैसे मम्मी को मनाना है, कैसे पापा को मनाना है। अगर जैसे मान लो कि किसी को कोई चीज खरीदना है या परचेज करना है तो वो क्या करेगा, यानी कि सबके जो है अलग अलग तरीके होते हैं यानी कि जो है परचेज करने के। कोई सीधे सीधे नहीं कहेगा। जैसे मान लो कि आप लोगों में से किसी को अगर जब मान लो कि आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स है और अगर जब आपको नया डिजाइन का चाहिए तो आप क्या कहोगे कि देखो ना मम्मी, इसके पास ये वाला ज्योमेट्री, मुझे भी ये वाला चाहिए, या ऐसे जो भी पता नहीं। अब आप लोग कैसे एक्सक्यूज दोगे वो आप जानते हो क्योंकि आप लोग बड़े हो चुके, छोटे तो हो नहीं कि ये वाला एक्सक्यूज दोगे। खैर, तो यानी कि हर किसी के बीच यानी कि जब केमिकल के अंदर होगा तो यानी कि केमिकल बॉन्ड होगा। और अगर जब मैंने यहाँ पे बात किया तो यानी कि फैमिली बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है। जहां जैसा अब आता है उसके अनुसार से हम लोग क्या कर देंगे, यानी कि जो है बॉन्डिंग कहते हैं। फ्रेंड में आता है तो फ्रेंड बॉन्ड हो जाता है, यानी कि जो है इस प्रकार से यानी कि जो है हो जाता है। ये बॉन्ड जो है ना क्या करता है कि दोनों को बांध के रखता है, यानी कि होल्ड करके रखता है। उसके जो कंस्टिट्यूएंट है, जो उनके पार्टिकल्स है या एटम या आयंस या जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच यानी कि क्या होता है, यानी कि होता है। जनरली यहाँ पे इन्होंने एटम और आयन का ही यूज किया है, मॉलिक्यूल्स का यूज नहीं किया, क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स आते हैं ना तो वहां पे काफी वीक फोर्स लगते हैं। क्योंकि सारा चीज हो क्यों रहा है, ये बेसिकली इसलिए हो रहा है ताकि कि उसकी एनर्जी कम हो सके, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो सके। जैसे मैं कहूं कि आप लोग अभी क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आप अपने आप को स्टेबल देखना चाहते हो या स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहते हो या स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहते हो। क्योंकि सर हम कैसे अचीव करेंगे, आप अगर जब आज यानी कि पढ़ोगे तो यानी कि क्या होगा कि आप जब डॉक्टर बन जाओगे 5-6 साल बाद तो यानी कि आपको यानी कि क्या मिलेगी, एक स्टेबिलिटी मिलेगी। आपको किसी के पास यानी कि जो है क्योंकि आजकल जो भी चीजें हैं यानी कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब के अनुसार से स्टेबिलिटी देख रहे हैं। तो यानी कि आपको भी अगर जो एक गवर्नमेंट जॉब मिलती है वो भी अच्छे स्पेशलाइज्ड ब्रांच में, तो यानी कि क्या हो जाएगा, आप बहुत ज्यादा स्टेबल हो गए, आपके पास सारी सुविधाएं होंगी। लेकिन मान लो कि सपोज करो कि अगर मैंने क्या करा कि कोई एक स्टूडेंट है जो नहीं पढ़ेगा तो यानी कि क्या होगा,
वो गाँव घर में ही रह जाएगा। और एक और बात मैं बता रहा हूँ कि अगर आप गाँव से उठ के अच्छे कॉलेज में चले गए ना, तो आपकी लाइफ वैसे भी चेंज हो जाती है। क्योंकि आपको वो नहीं पता होता जो चीज़ें जो है वहाँ के लोग सोच रहे होते हैं। क्योंकि उनकी रीति वही चल रही कि कैसे जो हम लोग यानी कि अच्छा कर सकें। अब मैं कहूँ कि मेरे को अगर जैसे कि सपोज़ करो कि मैंने कई बार एग्ज़ाम्पल दिया, आप लोग कह देना कि सर मैं आपको डिग्री दे देता हूँ, किसी का हो सके कि मान लो कि आगे फ्यूचर में जो है यानी कि अपना जो है एमबीबीएस कॉलेज खोल दे। अब वो कहेगा ठीक है सर मैं आपको डिग्री दे देता हूँ। क्या मैं सुई दे पाऊँगा क्या? नहीं, मेरे थर-थर, 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 थर-थर हाथ करेंगे। मेरे को नस में कहा जाएगा तो पता नहीं हड्डी में दे दूँगा कि कहाँ दे दूँगा, क्योंकि मेरा जो है हाथ क्या करेगा यानी कि जो है श्रिंक करने लगेगा, हिलने लगेगा। जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, मुझे पता नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आप लोग यानी कि जब क्या हो जाएगा कि एक कॉन्फिडेंस कैसे आता है, देख के आता है, ठीक है? यानी कि देखते-देखते यानी कि क्या हो जाता है, आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमें कैसे देना है। आप 10 दिन अगर ज रहोगे हॉस्पिटल में तो यानी कि फटाफट से जो है यानी कि सुई देना सीख जाओगे। लेकिन आप अगर ज मान लो बहुत पढ़ लिख लिया, अपनी किताब का बहुत सारा नॉलेज है कि इस बीमारी के लिए ये करना है, इस बीमारी के लिए ये दवाई देना है, या इस बीमारी में ये ट्रीटमेंट देंगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप अगर ज आप प्रैक्टिकल के सामने जब ये तो थ्योरेटिकल नॉलेज हो गया, प्रैक्टिकल जैसे ही करोगे ना, तो आपके हाथ सारी चीज़ें जो है यानी कि जो है बिल्कुल जो है अलग हो जाता है। तो ये सारी मामला किस चीज़ के लिए? यानी कि स्टेबिलिटी के लिए। यानी कि स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी? यानी कि जब उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। आप इस बात को याद रख लेना कि अगर किसी सिस्टम अगर जो स्टेबल हो रहा है, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो कम होगी या ज़्यादा होगी या सेम रहेगी बताइए? बोलिए, फिर से क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने कहा कि अगर कोई सिस्टम स्टेबल है, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, कम होगी या सेम रहेगी? कम होगी सर, कम होगी। वेरी गुड। यानी कि सारा मामला यानी कि क्या है? एनर्जी का है। यानी कि जिसकी एनर्जी कम होगी, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। जिसकी नौकरी नहीं लगी रहती देखना दर-बदर, इधर-उधर जो भटकते रहता है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है। जिसके पास नौकरी वो स्टेबल होके यानी कि क्या कर रहा है, यानी कि जो है वर्क कर रहा है। ओके? हाँ, अब कहोगे सर ठीक है मैं ये तो समझ गया कि ये सारे जो है यानी कि बॉन्ड बनाते हैं ताकि कि क्या कर सके अपनी एनर्जी को मिनिमाइज़ कर सके या स्टेबिलिटी को अचीव कर सके। लेकिन सभी के सभी एटम तो नहीं करते। करते हैं क्या? नो सर, नोबल गैसेस निकलते हैं। हाँ, जैसे नोबेल गैस और भी बहुत सारे किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे करते हैं, सभी कंडीशन पे नहीं करते हैं। यानी कि ये जो है यानी कि कैसे पता करोगे कि सर कौन किससे जो है रिएक्शन कर रहा है? एक्चुअली अगर वो एटम रिएक्शन के बाद स्टेबल हो जाता है, तो यानी कि वो रिएक्शन करेगा। अगर जो नहीं होता उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो क्यों उसके साथ रहना चाहेगा? वो क्या कर जाएगा यानी कि इधर-उधर जो यानी कि डेविएट कर जाएगा। ठीक है? अब देखो वही कहता है कि व्हाई केमिकल बॉन्ड फॉर्म्स बॉन्डिंग इज अ वे ऑफ रिड्यूसिंग द एनर्जी ऑफ सिस्टम टू अटेन स्टेबिलिटी। यानी कि ये एक तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हो स्टेबिलिटी को अटेन कर सकते हो। ठीक है? बॉन्डिंग इज अ वे ऑफ रिड्यूसिंग द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम टू अटेन स्टेबिलिटी। यानी कि एक तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हो यानी कि जो है स्टेबिलिटी को अचीव कर सकते हो। अगर जो मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ बॉन्ड की तो बेसिकली जो होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं। हाँ, मैं यहाँ पे एक पेज बना देता हूँ कि अगर जो हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और यानी कि जो वीक बॉन्ड, ये सारे के सारे किसके टाइप से है? यानी कि जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के टाइप है। एक और बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है? यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है? अब हम एक-एक करके यानी कि जो है आपको बताते हैं कि कौन-सा बॉन्ड यानी कि आयनिक बॉन्ड क्यों कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट यानी कि जो है इसको एक और नाम से जाना जाता है। अच्छा आयनिक बॉन्ड का एक और नाम होता है, उसका नाम बता सकते हो कोई? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है? यानी कि इसको हम एक और नाम से जानते हैं और उसका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। मेरे ख्याल से हाथ लग के नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यानी कि एक तो बनता है आयनिक बॉन्ड और ये बेसिकली कई कहा जाता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है ना कोवेलेंट बॉन्ड का ही टाइप है इसलिए यहाँ नहीं लिखते हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने फिर भी यानी कि क्या कर दिया यानी कि जो है इसको सेपरेट कर दिया ताकि कि आप लोगों को मैं ज्यादा चीजें जो है इसके बारे में बता सकूं। फिर यानी कि टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम यानी कि जो है एक और बॉन्ड होता है यानी कि जब क्या होता है मेटेलिक बॉन्ड यानी कि जो है होता है। हमेशा याद रखना कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं ना वो हमेशा कब बनते हैं? एक मेटल और नॉन मेटल के साथ जो है यानी कि कंबाइन होने के कारण जो है यानी कि बनते हैं।
मैं एक एक करके बनता हूँ। अगर जब वीक फोर्स की बात करेगा तो यानी कि कौन कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवाल फोर्स, और यानी कि डाइपोल डाइपोल इंड्यूस या डाइपोल इंड्यूस, ये सारे जो यानी कि क्या है, वीक बॉन्ड के फोर्स है। यानी कि इनकी जो ये जब भी लगते हैं मॉलिक्यूल्स में लगते हैं, जबकि ये सब कहाँ लगते हैं, एटम और आयन के बीच में लगते हैं। ठीक है, अब हम यानी कि जो बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की। ठीक है, अब देखो मैं इसको समझाने के लिए एक पेज ऐड करता हूं ताकि कि आप लोगों को बेटर क्लियरिटी आ जाए। मैं चाहता हूं कि NaCl को मैं बनाऊं। मैं व्हाइट नहीं लिखूंगा क्योंकि इसको मैंने पेज ऐड किया है, आप लोगों को बाद में दिखेगा नहीं, व्हाइट व्हाइट हो जाएगा। Na मैं Cl बनाना चाहता हूं, यहाँ पे Na लिया और यहाँ पे जो Cl है। अब देखो Na का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसा होता है, 2,8,1 होता है। ठीक है, और इसका कितना होता है, 2,8, यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि जो 7 हो जाता है। ओके, अब देखिए अगर जब मैं इसको लिखूं तो यानी कि कुछ इस प्रकार से होगा, 2, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8, और यानी कि थर्ड ऑर्बिट में कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2, और यानी कि कितने हो जाएंगे, 8 और 7 हो जाएंगे। ओके, यहाँ लिख भी देता हूँ, 2, 8, 7, 2, 8, और यानी कि क्या हो जाएगा, 1। अब देखो यानी कि कोई भी जो एटम होता है ना, वो क्या चाहता है कि अपने ऑक्टेट में रहना, क्योंकि ऑक्टेट में रहता है तो नियरेस्ट नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और उसकी एनर्जी कम होती है। जैसे आप लोगों की सभी की इच्छा होगी कि कोई सरकारी इंसान हो तो उसके जैसा बनना, जैसे डॉक्टर में भी सोचते हैं कि जैसे मेरे को इसके जैसा बनना है, जैसे डॉक्टर गुलेरिया के जैसे बनना है। ठीक है, यानी कि जो एम्स का जो हेड है वो क्या है, डॉक्टर गुलेरिया, पूरा नाम भी मुझे भी नहीं पता। यानी कि उसके जैसा बनना चाह रहे होंगे कई, कई चाह रहे होंगे यानी कि क्या करें कि मेरे को जो है IAS डॉक्टर वाला जो एक बनना है, एक लेडीज डॉक्टर है जो कि डॉक्टर होते हुए IAS है। तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या है, अलग अलग है सबकी जो है। यानी कि अब ये चाहता है कि मैं ना ऑक्टेट में रहूं, तो ऑक्टेट में रहूं तो एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। और जब ये डोनेट करता है तो इस पे चार्ज कैसा आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। मैं नीचे दिखा देता हूँ कि Na ने यानी कि क्या करा कि एक इलेक्ट्रॉन को यानी कि डोनेट कर दिया। अगर ये डोनेट कर देगा तो यानी कि क्या बन जाएगा, Na+, और साथ में यानी कि क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब जो लेगा तो यानी कि Cl, यानी कि क्या हो जाएगा, Cl-, और यानी कि सॉरी, Cl एक इलेक्ट्रॉन लेगा यानी कि क्या हो जाएगा, Cl-। अब कहानी यहीं पे आ जाती है। अब जैसे ही देखो Na+ और Cl-, ठीक है, अब इन दोनों के बीच क्या लगने लगता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव है और एक क्या है, निगेटिव फोर्स है। यानी कि इन दोनों के बीच यानी कि क्या लगेगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यानी कि हम लोग इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और यहाँ पे देखो कंप्लीट ट्रांसफर के कारण बन रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, आयनिक बॉन्ड दे देते हैं। क्योंकि सर आयनिक क्यों पड़ा, क्योंकि आयन में जो है कन्वर्ट होने के कारण जो है बॉन्ड बना, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि आयनिक बॉन्ड कह देते हैं। ओके, अब देखो यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो गया, ये आयनिक बॉन्ड हो गया। इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। आपको सर इलेक्ट्रोवैलेंट क्यों कहते हैं, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट पड़ जाता है। आयनिक बॉन्ड कह दो या इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कह देते हैं। ओके, अगर जब मैं बात करूं तो जो आयनिक कम, 1 मिनट क्या कर दिया मैंने, ओके ठीक है, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये जब भी बनते हैं ना, किसकी किसके बीच बनते हैं, यानी कि मेटल एंड, मेटल। वेरी गुड, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, आयनिक बॉन्ड
is formed between ionic bond is formed between, ठीक है, यानी कि किसके बीच बनता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कह दो या इलेक्ट्रोनेगेटिव कह दो, ठीक है। अब मेटल को मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ताकि कि आप लोगों को दोनों समझ में आ जाए। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कह देते हैं, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना रहे हैं। अभी मैं जस्ट दिखाता हूं कि कैसे। एंड, ठीक है, यानी कि किसके बीच, नन मेटल के बीच, ठीक है। अब यानी कि किसके बीच बनाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। अब यानी कि इनके बीच में हमेशा याद रखना कि आयनिक बॉन्ड जब भी बनेगा किसके बीच में बनेगा, एक मेटल होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, नन मेटल होना चाहिए। जो आयनिक बॉन्ड होते हैं ना वो नन डायरेक्शनल होता है। आयनिक बॉन्ड आर, सर ये क्या है, नन डायरेक्शनल, ठीक है। यानी कि ये जो होते हैं यानी कि कैसे होते हैं, नन डायरेक्शनल होते हैं, यानी कि इनके बीच कोई डायरेक्शन नहीं है। अब तो खुद सोचिए ना कि अगर जो यहाँ पे ये स्पेरिकल है, यानी कि ये कोई है, दूसरा यानी कि यहाँ पे सीएल है, एक यहाँ से जुड़े ये यहाँ से जुड़े, कोई फर्क पड़ रहा है क्या, ये बॉन्ड नहीं। तो यानी कि ये क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, कहीं से भी जोड़ो यानी कि क्या हो जाता है, बराबर फोर्स लगते हैं। और जब बराबर फोर्स लगते हैं तो जिस कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन डायरेक्शनल कहा जाता है। ओके, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। अच्छा, इसको हम लोग ना जनरली बॉन्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, यानी कि इस प्रकार से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इसको हम लोग सिंपली क्या करते हैं, यानी कि NaCl लिखा जाता है। कहा जाता है कि इनके बीच ना कोई भी ऐसा बनता नहीं है, जिस कारण से हम लोग नहीं लिखते हैं, लेकिन इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। क्योंकि सर ऐसा कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और नहीं होता, जैसे आप लोगों को समझाता हूँ। आप लोगों को आपके जो मम्मी पापा हैं, यानी कि आपके बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है कि नहीं लगता है। आपको मम्मी बुलाती दौड़े दौड़े चले आते हो, या मम्मी जो है कुछ कहती है तो हम लोग तुरंत करने के लिए तैयार रहते हैं, पापा भी। यानी कि वहां पे भी फोर्स क्या आपको दिखता है क्या उनके बीच में, ऐसा तो नहीं है ना कि एक लाइन है या रस्सी है या एक कपड़ा से बंधा हुआ है, मैं और मेरी मम्मी या मेरे पापा जो ऐसे कहेंगे उस जैसे कि टीवी सब में वायर लगा रहता है, ऑन करते हैं यानी कि जो टीवी चलने लग जाता है, वैसा तो हमारे पीछे कोई लगा नहीं रहता है। यानी कि वहां पे क्या होता है कि ये जो होता है यानी कि क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोई भी यूज नहीं करते हैं, यानी कि सिंपली हम लोग क्या करते हैं, NaCl को यानी कि जो है लिख देते हैं। ओके, और लिखने के लिए सबसे पहले मेटल को लिखना, फिर जो है नैनो मेटल को लिखा जाता है। इसके अंदर ना जब आयनिक बॉन्ड होता है ना, ये कैसे बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड from the complete transfer of electron, complete transfer of electron, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, इसके कारण जो है यानी कि क्या होता है, यानी कि जो है बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन होता है। ओके, अब ये है इनकी, अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ। अब कहोगे सर कंप्लीट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, मैं एक जस्ट एग्जांपल के साथ समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे आपके पापा ने आपको कुछ पैसे दे दिया, कुछ सामान दे दिया, क्या मांगते हैं क्या, नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि पापा ने 10 रुपए दे दिया और आपसे मांगना शुरू कर दिया, नहीं। यानी कि पापा जब भी कुछ देते हैं तो यानी कि क्या करते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। या मम्मी जो है कुछ चीज देती है तो यानी कि क्या हो जाता है, वहां पे कोई भी हम लोग यानी कि नहीं करते हैं। यानी कि जब एक एटम दूसरे एटम को दे दे पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन, फिर उससे ना ले, तो जिस कारण से जो है बॉन्ड बनता है उसको हम लोग यानी कि आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और यानी कि आयनिक बॉन्ड में यानी कि क्या होता है, दो आयन के कारण बनते हैं, इसलिए इसको हम लोगों ने क्या कहा, आयनिक बॉन्ड कहा। और ये कैसा होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण, ट्रांसफर के कारण बनता है, तो जिस कारण से हम लोग उसको क्या कहते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसकी दो तीन प्रॉपर्टी यहीं पे बता देता हूँ, आगे वहां पे मैं कहूंगा कि मैंने पीछे बता दिया। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है, यानी कि मैं लिख देता हूँ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। यानी कि क्या क्या इसकी जो है यानी कि प्रॉपर्टीज होती है,
हम इसके बारे में यानी कि क्या करते हैं, यानी कि जो है बात करते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मेरे पास यानी कि कौन कौन सी, मैं पहले जो प्रॉपर्टीज लेता हूं, नेचर यानी कि स्टेट, ये किस नेचर में पाया जाएगा। अच्छा बताइए, जब भी आयनिक बॉन्ड होते हैं ना, वो किस स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किस स्टेट में पाया जाएगा, सर सॉलिड। सॉलिड। वेल, क्यों सॉलिड में ही पाया जाएगा, लिक्विड और गैस में क्यों नहीं पाया जाएगा? सर क्योंकि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है सर, जिससे मॉलिक्यूल्स इनके पास पास होते हैं। ओके, वेरी गुड। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जो इसकी एनर्जी है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो उसकी उतनी ज्यादा एनर्जी कम होगी, तो जिस कारण से मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, काफी क्लोज क्लोज होते हैं। और जब क्लोज क्लोज होते हैं तो उस स्टेट को हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि जो सॉलिड कह देते हैं। ठीक है, हम दूसरी बात करते हैं, इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा बताइए, यानी कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? सर हाई। वेरी हाई। गुड। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब ये क्यों हाई होगा? सर क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हाई होगी। वेरी गुड। यानी कि इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा लगेगा। अगर जब बहुत ज्यादा लगेगा तो इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, और अगर जब तोड़ने में ज्यादा लगेगी तो यानी कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, यानी कि हाई हो जाएगा। तीसरा, कंडक्टेंस की हम बात करते हैं। ठीक है, यानी कि हम किसकी बात करते हैं, कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस का मतलब होता है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करना। तो बताइए, सॉलिड में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा? सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा या नहीं करेगा? आपके घर में वायर किस फॉर्म में होता है? बोलिए कोई। सर सॉलिड। क्या सॉलिड में यानी कि जो जो आयनिक कंपाउंड होंगे, क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? यस सर। यस सर। नहीं करेगा। ठीक है, आप लोग देखना नमक में जो है यानी कि वायर जोड़ के देखना, वो नहीं करता है। इन सॉलिड फॉर्म it does not conduct electricity। ठीक है, यानी कि ये जो है डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड फॉर्म में तो नहीं करेगा। तो कहोगे सर किस फॉर्म में करता है? इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस एंड मोल्टन स्टेट, या मोल्टन फॉर्म कह दो। ठीक है, यानी कि ये जब भी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि फ्लो करेगा, कहाँ करेगा, या तो एक्वस होगा, यानी कि या क्या होगा, मोल्टन होगा। एक्वस में क्या होता है, मैं अभी आपको समझाता हूं पहले, कि मान लो मेरे पास यानी कि ये कोई गिलास है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने पानी रखा। ठीक है, ठीक है, अब यानी कि जो कर दिया, यानी कि इस प्रकार से रख दिया। अब इसके अंदर यानी कि क्या हो गया, कि मैंने जो यानी कि क्या कर दिया, नमक डाल दिया। यानी कि मैंने क्या करा, NaCl जो है यानी कि डाल दिया, अच्छे से मिला दिया। कोई नींबू डाल के पी मत जाना, ठीक है, नहीं तो फिर से मेरे को बनाना पड़ेगा। ओके, ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे यानी कि क्या बना दिया, यानी कि ये वाटर है। ठीक है, अब ये जैसे ही वाटर के अंदर NaCl जाता है ना, तो ये Na+ और Cl- में टूट जाता है। ठीक है, यानी कि जो है क्या हो जाता है, Na+ और Cl- में टूट जाता है। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि NaCl के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। अगर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो पानी के अंदर जाने के कारण ये आयन के फॉर्म में क्यों टूट रहा है, तो बताना चाहेंगे? चलिए मैं बता देता हूँ, शायद कोई बताना चाह रहे हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो मैं बताता हूँ। चलिए मैं बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, कि NaCl जो होता है वो, ये वाटर जो होता है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट शो करता है। डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है
कि ये क्या करता है ना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कमजोर कर देता है। कहोगे सर कैसे पानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? सपोज करो कि आप अपने घर के अंदर दीवार पे कोई चीज चिपकाए हो पेपर का, आप देखना पानी का छिट्टा मारना, तो देखना यानी कि क्या हो जाता है, वो आसानी से निकल जाता है। अगर जो नहीं समझ में आ रहा तो एक और देखिए, आप लोगों ने हैंडी ब्लास्ट का नाम सुना है, जो हाथ में लगाते हैं चोट पे, चोट लगने पे, सुना है कि नहीं सुना है? मैंने नया नाम बोल दिया क्या? अरे एक हैंडी ब्लास्ट नहीं आता 2 रुपये का, जो हम चोट लगता है तो यानी कि यस सर। हाँ, जो कि खेलते हैं तो हम लोग जो है पैर में, या फिर तो आप लोग खेले नहीं होंगे इसलिए शायद आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ा होगा। मेरे बैग में हमेशा रहता था जब मैं खेलता था। तो जब भी चोट लगती थी यानी कि क्या करता था, उस जगह पे बांध लेता था, ताकि कि जो है वो घाव जो है यानी कि ज्यादा ना बढ़ जाए। लेकिन उसको छुड़ाने के लिए ना कई बार हम पानी डाल डाल के छुड़ाते हैं, ताकि कि क्योंकि वो स्किन को पकड़ लेता है, उसका जो स्टिक होता है यानी कि जो फेविकॉल होता है, जो फेविक जो भी होता है चिपकने के कारण एडेसिव वाला, उसमें यानी कि क्या हो जाता है कि वो स्किन के साथ चिपक जाता है, जिस कारण से जब खींचते हैं तो बहुत सारे सेल भी खिंचाए जाते हैं, जिस कारण से हमें जो है पेन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं ताकि कि डाइलेक्ट्रिक कर दे, यानी कि क्या कर दे, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर दे। और जैसे ही कम कर देगा तो आसानी से निकल जाएगा। गर्म पानी के साथ करोगे तो और आसानी से निकलेगा। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो है जब भी देखना घाव की जो पट्टी निकाली जाती है, वो देखना किससे निकाली जाती है, गर्म पानी से निकाली जाती है, क्योंकि वहां पे और ज्यादा जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, क्योंकि एनर्जी ज्यादा होती है, तो थोड़ी बहुत एनर्जी से उसका ये क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। क्या है? अब यहाँ पे जैसे ही ये आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, यानी कि ये क्या हो गया, NaCl जो है एक्वस हो गया। अब यहाँ पे NaCl को हमने क्या करा, वाटर के फॉर्म में तोड़ दिया, तो NaCl में यानी कि वाटर दिया, ये सॉलिड था, और यानी कि क्या हो गया, H2O यानी कि जो है लिक्विड हो गया, और ये जो है यानी कि क्या बन गया, Na प्लस यानी कि जो है एक्वस हो गया, और यानी कि जो है Cl माइनस यानी कि जो है क्या हो गया, एक्वस हो गया। ओके, तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो गया, ये जो है पूरा का पूरा जो है यानी कि जो है टूट के जो है अलग हो गया। अब इसी कारण से देखो चार्ज आ गया, और आपको पता है कि अगर जो चार्ज आ जाएगा तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो है कंडक्ट करेगा। दूसरा केस पढ़ते हैं, जब मॉल्टन होता है। मॉल्टन का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेंगे? मॉल्टन का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेंगे? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। वेरी गुड। यानी कि जब कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि मान लो कि पहले कोई चीज सॉलिड था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। जब इस दौरान होता है ना, तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, सॉलिड में होता है, फिर किस में होता है, लिक्विड में होता है। तो यानी कि बहुत सारे जो आयन है ना, वो टूट जाते हैं, और जब बहुत सारे आयन यानी कि टूट जाते हैं, तो जिस कारण से ये भी केस क्या हो जाता है, यानी कि जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करने लगता है। अब हम यानी कि जो है बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। ठीक है, एक और पॉइंट आप लोग चाहो तो याद रख सकते हो कि पोलर जो डिसॉल्व होता है, पोलर चीज जो है यानी कि पोलर के अंदर डिसॉल्व होता है, नन पोलर जो होता है नन पोलर के साथ होता है। मैं आपको छोटी सी एक तरीका बताता हूँ पोलर को अभी के लिए। वैसे तो एग्जैक्ट तरीका डायपोल मोमेंट है, लेकिन पोलर को आप याद रखना पानी होता है। पोलर कैसा होता है, पानी होता है। नन पोलर कैसा होता है, यानी कि क्या होता है, नाइट्रोजन के जैसा होता है। ठीक है, ये 95% केसेस में आपका काम कर जाएगा, लेकिन जैसे CH4 या जो एक्सेप्शन वाले टाइप के हैं जहाँ पे आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो वहां पे ये जो नहीं बता पाएगा। यानी कि पोलर पानी का मतलब होता है H2O। ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, N2। यानी कि देखो अगर जो H2 को मैं लिखूं तो यानी कि कुछ इस प्रकार से होता है, इसका एंगल भी याद रख लेना, 104.5 होता है, 104.5 डिग्री होता है। ओके, अब यानी कि इस प्रकार से होता है। अब देखिए इसकी जो है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.1 होती है। इसकी कितनी होती है, 2.1 होती है। और हाइड्रो ऑक्सीजन की कितनी होती है, 3.5। यानी कि जिसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नॉट इक्वल टू जीरो होगा ना, वो क्या हो जाएगा, यानी कि जो है पोलर हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, जिनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो ना हो, उसको हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, पोलर कहते हैं। यानी कि अगर जो नन पोलर में यहीं पे बना देता हूं, 1 मिनट।
ठीक है, यानी कि नॉन पोलर यानी कि क्या हो जाता है कि अगर जिसके बीच यानी कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, ठीक है। अब यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रॉक्स मैंने कहा था 3 ले लेना। आप लोगों को मैंने बताया था कि जो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होते हैं वो कौन से होते हैं? फोन कॉल करो बिहार में, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से यानी कि जो है ये होता है, ठीक है। अब यानी कि इनके बीच अगर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? नॉन पोलर कह देते हैं, ठीक है। पोलर जो होता है ना वो पोलर में घुलता है, जैसे कि आप पानी नमक देखो दोनों पोलर है। अभी मैंने बताया पोलर यानी कि वाटर होता है, NaCl के बीच भी डिफरेंस होता है, तो वो भी क्या हो जाता है यानी कि जो पोलर है। अगर पोलर होगा तो पोलर में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। कभी पोलर नॉन पोलर में डिजोल्व नहीं हो सकता, कभी पोलर जो है यानी कि जो है नॉन पोलर में डिजोल्व नहीं हो सकता, ना ही नॉन पोलर जो है यानी कि पोलर में डिजोल्व हो सकता है, जस्ट वाइस वर्सा है। अब यानी कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच अब तो एक लॉजिक हम लोग कहते हैं कि जिसकी डेंसिटी नहीं बराबर होती तो जिस कारण से यानी कि जो है डिजोल्व नहीं होता, लेकिन एक्चुअल में जो रीजन होता है वो पोलर और नॉन पोलर का होता है कि सेम चीजें जो ही आपस में जुड़ती है और घटती है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी पोलर पोलर में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर जो है नॉन पोलर में होगा, ठीक है। यानी किस प्रकार से ये सारी चीजें जो हमने पढ़ ली। अब हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, ठीक है। अच्छा एक और बात मैं बता देता हूं, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है, मैं यही पे बता देता हूं, इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज ड्यूरिंग द आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, it is known as इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है। हम लोग इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं, ओके। यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा कि जब भी जैसे कहूं कि NaCl में कितनी इलेक्ट्रोवैलेंसी है, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी बताइए, बोलिए, अरे कुछ तो बोलिए। इलेक्ट्रोवैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब उसी प्रकार से मान लो कि मेरे पास मैं दे देता हूं कि आपको MgCl2 में, अब इलेक्ट्रोवैलेंसी बताइए कितनी हो जाएगी? सर 2। वेरी गुड, यानी कि कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज दिखे या जितना टोटल नेगेटिव चार्ज दिखे वही उसकी जो है इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी। अब मैं जैसे पूछूं AlF3 में यानी कि कितनी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी? 3 सर 3। 3 हो जाएगी, ओके वेरी गुड। यानी कि कितनी हो जाएगी? यानी कि जो है 3 हो जाएगी। अब यानी कि आप लोगों ने सीख लिया यानी कि कैसे होता है। अब हम यानी कि जो है बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है ना वो शेयरिंग के कारण बनता है। एक्चुअली क्या होता है ना, दोनों, अब मैंने कहा कि एटम चाहता है कि अपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट के फॉर्म में रखें, लेकिन उसके पास ऑक्टेट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि जो उससे कि याद रखना कि हाइड्रोजन जो डुप्लेट में रहना पसंद करता है, बाकी जो है यानी कि क्या करता है, यानी कि ऑक्टेट में रहना पसंद करता है। अब इनके पास ना कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अगर जो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो जिस कारण से यानी कि क्या करते हैं कि ये जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर लेते हैं। अब मान लो कि सपोज करो कि आप लोग जो है यानी कि अपने स्कूल में हैं, ठीक है। अब मान लो कि 500 800 रुपीज का कोई बुक परचेज करना है, ठीक है। यानी कि जो हमने क्या करना है, 800 रुपीज का जो है बुक परचेज करना है, ठीक है। अब मान लो कि 2 स्टूडेंट है यानी कि A एंड B है, ठीक है। एक के पास कितना है? 500 रुपीज है, और बी के पास कितना है? 300 रुपीज है, ओके। यानी कि ए के पास कितना है? 500 रुपीज है, बी के पास यानी कि कितना है? 300 रुपीज है, ओके। अब यानी कि ध्यान दीजिएगा कि ए के पास यानी कि क्या हो जाएगा? 500 रुपीज, बी के पास यानी कि कितना हो जाएगा? 300 रुपीज। अब ध्यान दीजिए कि ये दोनों ना तो ए परचेज कर सकता है, ना ही यानी कि क्या कर सकता है? बी परचेज कर सकता है, ठीक है। ना तो ए परचेज कर सकता है, ना ही क्या कर सकता है? बी परचेज कर सकता है।
तो इनके पास एक ऑप्शन बचता है कि ये दोनों मिलके पैसे कलेक्ट करें और इस बुक को यानी कि पे कर ले, और यानी कि जो दोनों जो है, एक मान लो नीट की बुक है, तो यानी कि दोनों क्या करेगा, बारी-बारी से जो है यानी कि पढ़ लेगा और जो है नीट को क्रैक कर लेगा। लेकिन अब मान लो कि सपोज करो ए, बी ने खरीदा, तो यानी कि जो बुक है वो कौन रखेगा? सर ए। ए रखेगा, वेरी गुड, क्योंकि ए रखेगा। सेम केस यहाँ भी होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना, वो अपने तरफ जो है इलेक्ट्रॉन को यानी कि क्या कर लेता है, खींच लेता है। अब एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, कैसे चीजें जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मान लो कि मेरे पास ये हाइड्रोजन है, यानी कि मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक, मैं दो स्ट्रक्चर यहाँ पे जो बनाता हूँ। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो कि मेरे पास हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन चाहता है डुप्लेट पूरा करना, और ये भी चाहता है यानी कि क्या करे, डुप्लेट पूरा करे। अब ये इसको दे देता तो ये खुद अनस्टेबल हो जाएगा, ये इसको दे देगा तो खुद अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये कहता है कि मेरे पास, हम दोनों के पास एक तरीका है, हम दोनों यानी कि क्या करते हैं कि आपस में अपने अपने इलेक्ट्रॉन को जो है शेयर कर लेते हैं। और जैसे ये शेयर कर लेते हैं तो दोनों का जो यानी कि क्या हो जाता है, डुप्लेट पूरा हो जाता है, और ये कंपाउंड यानी कि क्या बनाता है, यानी कि बॉन्ड बनाता है। और इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, यानी कि एच एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोवैलेंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन आयनिक को ऐसा नहीं रिप्रेजेंट करते। कहीं नहीं देखे होगे कि NaCl को Na डॉट Cl लिखा जाए, या Na स्लैश जो है यानी कि हाइफन यानी कि जो Cl लिखा जाए, यानी कि कभी नहीं लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो होता है नॉन डायरेक्शनल होता है, जबकि कोवैलेंट जो होता है यानी कि क्या हो जाता है, डायरेक्शनल होता है। हम इसी के बारे में पूरा जो हमारा जो जितने भी थ्योरी है, वो ज्यादातर जो है पूरा कोवैलेंट पे ही है। अभी हम लोग आपसे बताएंगे। फिलहाल अभी हम जो एक और एग्जांपल देते हैं कि मान लो मेरे पास O2 है। ठीक है, मेरे पास यानी कि क्या है, O2 है। अब मैं चाहता हूं कि O2 यानी कि कैसे शेयर कर रहा होगा। आउटर मोस्ट में यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 4, और यानी कि जो 5 और 6। दूसरे ऑक्सीजन के पास यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। अब ये ऑक्सीजन चाहता है ऑक्टेट कंप्लीट करना, तो कहेगा कि भैया तुम मेरे को दे दे, और ये ले लेगा इसका। और ये वाला भी ऑक्सीजन कहेगा कि भैया तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, और ये दोनों आपस में मिलकर क्या कर लेंगे, ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेंगे। और जो बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, कोवैलेंट बॉन्ड दे दिया। ठीक है, मैं एक रियल लाइफ के एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि कोवैलेंट का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कि आप लोग स्टूडेंट हो, किसी मान लो कि रेस्टोरेंट में चले गए। अब आप दोनों ने क्या करा कि दो स्टूडेंट है, उन्होंने जो मिलके परचेज करने का प्रयास करते हैं, यानी कि कोई भी, जैसे मान लो कि किसी का प्राइस है 100 रुपीज, और एक के पास 80 रुपीज है और एक के पास यानी कि 20 रुपीज है। अब दोनों में ने मिलके यानी कि परचेज कर लेते हैं और दोनों खा लेते हैं, तो यानी कि इसको को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है शेयरिंग कहते हैं। यानी कि यहाँ पे भी क्या होता है, कोवैलेंट में यानी कि क्या होता है, शेयरिंग होता है। शेयरिंग क्या होता है, शेयरिंग यानी कि जो है इलेक्ट्रॉन का जो है यानी कि क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, जिससे दोनों क्या, दोनों यानी कि क्या कर लेता है, यानी कि जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। और जैसे ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, जिस कारण से यानी कि क्या हो जाता है, इस प्रकार से शो करता है। उसी तरीके से आप चाहो तो N3 को रिप्रेजेंट कर सकते हो, सॉरी N2 को, यानी कि N, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, यानी कि 5, यहाँ पे जो है 1 2 3। इसको थोड़ा सही से बना देता हूँ। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया। अब देखो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, और ये क्या कर लेगा, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन को जो है यानी कि जो शेयर कर लेगा। और यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या बन जाएगा, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसको जो हम लोग यानी कि क्या कर देते हैं, यानी कि इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये सारी कहानी किसकी थी, कोवैलेंट की। हम कोवैलेंट को फिर से पढ़ेंगे अलग अलग थ्योरी में, जैसे कि आपको कॉसिल लुईस थ्योरी बताऊंगा, वीवीटी बताऊंगा, और यानी कि एमओटी बताऊंगा, वर्सवर्थ थ्योरी बताऊंगा। यानी कि अलग अलग थ्योरी में यानी कि क्या करेंगे, हम लोग जो कोवैलेंट बॉन्ड की ही बात करेंगे। फिलहाल हम लोग यानी कि मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बात करता हूँ, बताता हूँ कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कैसे है और ये क्या होता है। ठीक है, यानी कि जैसे मान लो कि मैं कोऑर्डिनेट की बॉन्ड की मैं बात करूं, मेरे पास मान लो कि सपोज करो कि NH4 प्लस है।
ठीक है, मेरे पास यानी कि क्या है, अमोनियम आयन है। ओके, अब देखिए अमोनियम आयन है तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड तो बना लेता है, यानी कि बड़े प्यार से, यानी कि इस प्रकार से, यानी कि इन्होंने क्या करा, यानी कि जो है बॉन्ड बना लिया। एक जो है यानी कि H+ है, और आपको पता है नाइट्रोजन के पास, अच्छा आप लोगों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी तो समझ में आती है ना? यस सर। यस सर। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो आउटर मोस्ट में यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक दो के लिए निकाल देता हूँ, नाइट्रोजन का 7 होता है तो 2,5, तो ये जो है यानी कि क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, और जैसे मैं ऑक्सीजन का लिखूं तो यानी कि जो भी आउटर मोस्ट शेल में, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब मैं जैसे लिखूं सोडियम के लिए, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 2,8,1, और ये क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ओके, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। वैलेंसी क्या होती है, जनरली 1,2,3 होगा तो वो सेम टू सेम लिख देना, 3 में कई बार चीजें चेंज हो जाती है, और 4 या 4 से ज्यादा हो तो यानी कि क्या कर देना, 8 में से माइनस कर देना। ये कहाँ तक के लिए, 1 से लेकर 20 तक। उसके बाद जो है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि जो है शो करता है। ठीक है, चलिए यहां तक आप लोगों ने यानी कि सारी बातें सीख ली। अब देखो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है, कि ये जो है ना, दो एक लॉन पेयर बचा है, तो यानी कि जब लॉन पेयर बचा है तो यानी कि क्या करता है, कि हाइड्रोजन बेचारा ना बहुत गरीब होता है। अब यानी कि हाइड्रोजन बहुत ज्यादा गरीब होता है तो यानी कि क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। अब जैसे इसके इलेक्ट्रॉन को यानी कि इसको इसको दे देगा हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन का डुप्लीट पूरा हो जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन कहता क्या है, कि ठीक है हाइड्रोजन तो मेरा इलेक्ट्रॉन तो ले ले, लेकिन जब मुझे जरूरत हो तो यानी कि तुम मुझे दे देना। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ, कि मान लो कि दो स्टूडेंट है, ए एंड बी। ठीक है, अब ये दोनों यानी कि एग्जाम हॉल में बैठे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि आप लोगों का पेपर चल रहा है, वैसे ये भी जो है पेपर देने बैठा। इन केस मान लो कि ए का जो है पेन यानी कि खराब हो गया, तो वो कहता है बी से कि बी भैया मेरे को जो है क्या कर देना, कि मेरे को पेन दे दो एग्जाम के लिए। तो बी कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें एग्जाम के लिए पेन तो दे दूंगा, लेकिन एग्जाम के बाद क्या कर देना, रिटर्न कर देना। यानी कि इसी प्रकार से यानी कि क्या कर देता है, उसको जो है यानी कि रिटर्न करना पड़ता है। लेकिन इसका जो है काम क्या हो जाता है, बन जाता है। उसी तरीके से जब कोऑर्डिनेट हो गया, यानी कि इसने बी ने ए के साथ कोऑर्डिनेट किया, यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। जो लॉन पेयर होते हैं ना, वो क्या करता है, यानी कि जिसके पास कमी होता है उसको दे देते हैं, जिससे वो क्या कर जाता है, यानी कि जो है अपना जो है स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पाता है। और इस प्रकार से यानी कि जो है कंपाउंड क्या कर देते हैं, यानी कि जो है फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे जो है यानी कि कैसे ये जो है बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन होता है, और इस प्रकार से यानी कि जो है ये सारी चीजें जो है काम होती है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना, कहोगे सर आयनिक बॉन्ड और इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या अंतर है? तो आयनिक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था, कंप्लीट ट्रांसफर उसको दे रहा था। कहोगे सर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है। यानी कि शेयरिंग सिर्फ एक एटम को हम दे रहे हैं, उसको हम कंडीशन दे रखे हैं कि जब मुझे जरूरत होगा तो सबसे पहले यानी कि बॉन्ड टूटेगा और H+ यानी कि क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। यानी कि ये जो लॉन पेयर है नाइट्रोजन के पास ही है, लेकिन इसका यूज कर सकते हो। जैसे कि एक और एग्जांपल समझाता हूँ, कि जैसे मान लो कि गारंटर होता है, सारा काम कौन करता है, गारंटर सिर्फ एक जगह के लिए रहता है। यानी कि क्या करता है कि इसके बाद जो है यानी कि वो सिर्फ एक बार आपको पैसे दिला देता है, बाकी जो उसके कोई रोल नहीं होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी होता है, कि जैसे एक बार इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, जैसे ही टूटेगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन वापस उससे क्या कर लेंगे, ले लेंगे। ठीक है, जो भी आपने प्रॉपर्टी जमा किया होगा उससे जो है वो आप पैसे वसूल कर लेंगे। तो कहता भी है, a bond in which the shared pair of electron originated from one atom and none from the other। यानी कि जब भी शेयरिंग होता है ना, सिर्फ और सिर्फ एक एटम के कारण होता है, दोनों एटम शेयर नहीं करते हैं। जैसे मान लो कि मैं एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, कि मान लो कि मेरे पास यानी कि जो है कोई इक्विपमेंट है, जो क्या होता है कि जैसे मान लो कि धान उनको काटने के लिए जो है यानी कि जो औजार या जो आलू को जो है यानी कि जो खुरपी समझते हो, यानी कि एक यंत्र होता है, या सीधे सीधे मान लो कि धान काटने का जो है यानी कि औजार है। अब उस औजार को मान लो कि खेत के दौरान किसी का खराब हो जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, कि ये औजार ले लो, और फिर क्या करना कि जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे रिटर्न कर देना। यानी कि इस प्रकार से हम लोग यानी कि क्या कर लेते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट करते हैं। लेकिन याद रखना कि हमेशा यहाँ पे एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन
की बात करते हैं, जबकि आयनिक में यानी कि क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की बात होती है। जबकि यहाँ पे शेयर्ड होता है, याद रखना कि आयनिक में कंप्लीट ट्रांसफर होता है, जबकि यहाँ पे क्या हो जाता है, शेयर हो जाता है। जबकि एक एटम सिर्फ और दूसरे को देता है, जबकि दूसरा उससे वापस कुछ शेयर नहीं करता है। इसी को हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। अब यानी कि यहाँ पे मैं एक दो बातें और बता देता हूँ, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं ना, यानी कि हमेशा याद रखना कि नन मेटल के बीच में बनते हैं। जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं वो किसके बीच में बनते हैं, नन मेटल के बीच में बनते हैं। जैसे वो क्या बन रहा था, एक मेटल नन मेटल के बीच में, जबकि यह ये जो बॉन्ड बनेगा किसके बीच में बनेगा, मेटल नन मेटल के बीच में, यानी कि जो है बॉन्ड बनेगा। ओके, तो यानी कि इस प्रकार से आप लोगों को ये याद रखना है। जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि क्या बनेगा, ये भी दो नन मेटल, क्योंकि शेयरिंग बॉन्ड है, तो यानी कि इस प्रकार से बनता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, जो मेटेलिक बॉन्ड होते हैं ना, ये दो मेटल के बीच में बनते हैं। यानी कि ये जो बॉन्ड बनते हैं मेटेलिक बॉन्ड, वो किनके बीच में बनते हैं, दो मेटल के बीच में बॉन्ड बनते हैं। हम लोग डिटेल में बात करेंगे कोवेलेंट के बारे में, क्योंकि कोऑर्डिनेट उतना ज्यादा चीजें है नहीं, तो इसलिए उतना ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। लेकिन कोवेलेंट को हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अभी जस्ट हम लोग थोड़ा थोड़ा चीजें जो है जो है आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। यानी कि अगर जब मैं मेटेलिक बॉन्ड की बात करूँ ना, ये जब दो मेटल के बीच में बनता है, यानी कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ मेटल कर्नल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग यानी कि क्या कह देते हैं, यानी कि जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कर्नल का मतलब क्या हो जाता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस, आउटर मोस्ट शेल को छोड़ के जो बाकी न्यूक्लियस के साथ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हम लोग यानी कि क्या कह देते हैं, यानी कि जो है हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि कर्नल कहते हैं। न्यूक्लियस प्लस द इनर इलेक्ट्रॉन, यानी कि जैसे मान लो कि मेरे पास ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे जो है तीन मैं सेल बना देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे बैलेंस वाले छोड़ के बाकी ये जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इन तीनों को मिला के हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि जो है कर्नल कहते हैं। आपको मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताया था KLM, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव होता है, कर्नल का मतलब क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है। यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या कर देते हैं, यानी कि जो है इसको लिखते हैं। अब हम बात करते हैं, यानी कि मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन, ये क्या मोबाइल बात करने वाला मोबाइल है क्या, बताइए। जी मूव कर सकते हैं। हाँ, जो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, यानी कि जो मूव कर सकते हैं। तो मूव इलेक्ट्रॉन कौन करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं। कहोगे क्या रिएक्शन के दौरान सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। कभी भी इनर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। कहोगे सर क्यों, क्योंकि इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर आप जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम जो होगा वो बाहर वाले सेल में होगा, जितना ज्यादा दूर होगा तो यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा यानी कि क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यानी कि जितना नजदीक होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जिस कारण से जब भी रिएक्शन करते हैं, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करेगा वही तो अच्छे से यानी कि बॉन्ड बनाएगा। यानी कि यहाँ पे इस प्रकार से होगा। अच्छा, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या मेटेलिक बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड होता है? क्या क्वेश्चन समझ पाया है कि नहीं? बोलिए। क्वेश्चन मेरा क्या है कि मैंने कहा कि आयनिक सॉरी मेटेलिक बॉन्ड में क्या आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड जैसा कुछ पाया जाता है या कुछ और पाया जाता है? इनके बीच में ना, ना तो आयनिक बॉन्ड पाया जाता है ना मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड पाया। तो इसके अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? एक्चुअली क्या होता है ना कि यहाँ पे एक एटम है और दूसरा एटम यहाँ पे है, तो ये इसको खींचेगा इसके इलेक्ट्रॉन को और ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिस कारण से ये इनके बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और ये आपस में यानी कि क्या होते हैं, यानी कि जो है बंध जाते हैं। ना तो इसके अंदर शेडिंग होता है ना ही कंप्लीट ट्रांसफर होता है, इसके अंदर रहते रहते यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि जो है बॉन्ड बन जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, एक का न्यूक्लियस होगा दूसरे का इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये इस वाले के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और ये यानी कि इस वाले के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो दोनों आपस में यानी कि क्या हो जाएंगे, अच्छे से जो है बंध जाएंगे। और यानी कि जो इसको हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। चलिए फिर से यहाँ पे वही चीजें आ गई, वाई आयनिक बॉन्ड फॉर्म्स, जो फॉर्म होता है क्योंकि ये क्या चाहते हैं कि अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करना। ठीक है। यानी टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ये क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि किसके जैसा, यानी कि जो है
नोबेल गैस के जैसा। हे निहार करो जेरोक्स रंगीन। ठीक है, यानी कि इनके पास हीलियम की कितनी होती है एटॉमिक नंबर 2, यानी कि इसकी 10 और इसकी 18 और इसकी कितनी हो जाती है 36। हे निहार करो जेरोक्स, एक छूट गया है, ठीक है, रंगीन 36 और यानी कि 54 और यानी कि कितना हो जाता है 86। यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या कर लेते हैं, यानी कि जो हम लोग अचीव कर लेते हैं। ठीक है, ये जो है ना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है। कैसे? चाहे ये लूज़ करके ताकि कि वो क्या कर सके या गेन करके ताकि कि जो है एलिमेंट क्या करेगा, ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। मैं आज की क्लास यहीं पे रखता हूँ। थोड़ा-सा काफ़ी ज़्यादा मैं